आपके पाप क्षमा हो गए। Your sins are forgiven. पहली चीज, The first thing. जब आप बाहर आ गए वहां से, आपके पाप क्षमा हो गए। When you've come out, your sins are forgiven you. ओके, दूसरी चीज क्या है? परमेश्वर जो चंगा करता है, परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। The second thing, Jesus who heals, God who heals, reveals himself to you. सो कितने लोग बोलेंगे हमारे परमेश्वर की इच्छा है चंगा करना? How many people will say it's our God's will to heal? He has embedded his will in his name. उसने अपनी इच्छा को छाप दिया अपने नामों में. So you can be fully assured. ताकि आप पूरी तरह सुनिश्चित हो जाओ. क्या परमेश्वर का नाम कभी बदला जा सकता है? Can God's name ever be changed? वो कोई बहरूपिया नहीं जो आज सुरेश, कल रमेश, फिर पप्पू, फिर सुनील, वो बहरूपिया नहीं. उसका जो नाम था, उसका वो नाम है, उसका वो नाम सदा रहेगा. He is not a con man, he is not a deceiver that will keep changing names. Whatever his name is, it will remain forevermore. वो यहोवा राफा था, वो यहोवा राफा है, और वो यहोवा राफा रहेगा. He was Jehovah Rapha, he is Jehovah Rapha, and he will always be Jehovah Rapha. Amen. और मैं परमेश्वर ने अपने आप को ऐसे प्रकट किया. ये ध्यान, राफा जो शब्द है वो एक हिब्रू वर्ड है जो डॉक्टर के लिए कहा जाता है, फिजिशियन के लिए कहा जाता है. God revealed himself in this manner. The word Rapha is the word used for doctor. So or physician. परमेश्वर आपसे कह रहा है, तू मेरे पास उद्धार के लिए तो आया और तूने जाना कि मैं उद्धार तुझे देता हूं, मगर मेरे बेटे, मेरी बेटी, जब तू बीमार हो तो एक डॉक्टर की तरह भी मेरे पास आ, क्योंकि जैसे मैं पापों को क्षमा कर सकता हूं वैसे मैं तेरी बीमारियों को भी चंगा कर सकता हूं. So God is saying, I am the one who gave you salvation and brought you out of bondage and forgave your sins. But when you are sick, come to me, my child, because I want to heal you the same way I forgave your sins. Okay? So जैसे आपको रेवलेशन है कि परमेश्वर उद्धार देने वाला परमेश्वर है, पापों की क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वैसे ही आपको ये प्रकाशन भी चाहिए कि वो बीमारियों को चंगा करने वाला भी परमेश्वर है. As you have this revelation that God is the one who gives salvation, forgives our sins, you need this revelation that our God is the one who heals the sick. Okay? अब मैं इसमें बहुत आपको लंबा सिखा सकता हूं, मगर मैं कुछ और सिखाना चाहता हूं. I can teach you for a long time on this, but I want to teach you something else. अगर कोई व्यक्ति बाइबल ना भी माने तो भी परमेश्वर अपनी इच्छा आपकी बॉडी में डाल दी है. Even if someone does not believe in the Bible, God has put his will inside your body. जब आपको कोई कट लगता है, जब आपको कोई बीमारी होती है, आप प्रार्थना करो या ना करो, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली उसके रिपेयर करने शुरू हो जाती है. If there's a cut on your body or if you fall ill, whether you pray or not, your body automatically starts to heal itself, to fix itself. Who put an immune system in your body? किसने वो सुरक्षा प्रणाली आपके शरीर में A डाली? well-thought designer put an immune system in your body, showing his will that he does not want you to be sick. भले रूप से सोच समझ कर बनाने वाले ने अपनी इच्छा आपके शरीर में डाल दी, क्योंकि इसकी इच्छा ये थी, वो नहीं चाहता कि आप बीमार हो. आमीन. सो अगर एक अनस्पिरिचुअल आदमी है जो आत्मिक नहीं है, शारीरिक है, वो शरीर देखकर भी समझ सकता है कि इस शरीर को डिजाइन करने वाले ने अपनी इच्छा हमारे अंदर डाल दी, जब रोग से लड़ने की शक्ति उसने हमारे अंदर डाली. So even if there is an unspiritual man who is carnal, even he can see that God, the one who created us, has put his will in our bodies by giving us the power to heal. उसको बोलते हैं नेचुरल हीलिंग प्रोसेस. It's called the natural healing process. हाँ, वो आप हर किसी के शरीर के अंदर है. It is in everyone's body. आपको प्रार्थना उपवास करने की जरूरत नहीं है. You don't have to pray or fast. अगर एक व्यक्ति नास्तिक है, उसके अंदर भी शरीर में परमेश्वर ने डाला हुआ है. Even a person who doesn't believe there is God, even in his body there is. एक कट लगा, कोई बीमारी हुई, इम्यून सिस्टम, आपके अंदर जो रोग से लड़ने की जो शक्ति है वो काम करने लग जाती है. This power that fights sicknesses, that repairs your body, it is in you. And that's a natural healing process और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है which has its limit. जिसकी एक सीमा है. But there is a divine healing. लेकिन एक अलौकिक चंगाई भी है. Okay? एक अलौकिक चंगाई भी है. There is a divine healing which has no limit. जिसकी कोई सीमा नहीं है. आप सोचिए, आपका कोई फ्रेंड है, आप कर्जों में हैं बहुत ज्यादा. Think about a friend who is in a lot of debts. नहीं, आप कर्जों में हैं. You are, For example, आप कर्जों में हैं. For example, you are under many debts. आपके पास 5 करोड़ का कर्जा है. So you have a debt of 5 crores. और आप 2 लोगों को जानते हो, एक रिश्तेदार है, एक दोस्त है. And you know 2 people, a relative and a friend. रिश्तेदार के पास करोड़ों हैं, The relative has crores. दोस्त करोड़ों हैं,
मगर दिल नहीं है. The friend has crores but has no heart to give. नो रिश्तेदार. The relative has